Hello students, this is Sarika Seni and today I am going to teach you the poem Animals and it is written by Walt Whitman. So first of all I will tell you that Walt Whitman was an American poet. He was a famous great American poet and he has written this poem beautifully. इस poem का introduction देती हूँ मैं सबसे पहले. इस poem में जो है poet ने बड़े अजीब सी जो है बात कही है. वो कहता है कि मैं जो है human beings के comparatively जो है animals को ज़्यादा पसंद करता हूँ. तो बड़ी जो है सोचने की बात है कि ऐसा क्या है एनिमल्स में कि वो जो है ह्यूमन बींग्स के कंपैरेटिवली जो है एनिमल्स के साथ रहना पसंद करेगा. तो उसने जो है इसी बात का जो है जवाब और यही बात जो है इस पोएम में डिस्कस की है कि कैसे जो है एनिमल्स जो है बेटर होते हैं ह्यूमन बींग से. सो इस पोएम में ही हैज़ गिवन अस अ कंट्रास्ट. उसने जो है कंट्रास्ट एक कंपैरिजन जो है हमारे सामने जो है यहाँ पर रखा है पोएम में बिटवीन द एनिमल्स एंड द ह्यूमन बीइंग. सो लेट अस रीड द पोएम एंड फाइंड आउट कि पोएट जो है एनिमल्स के साथ क्यों रहना पसंद करेगा और क्यों वो जो है ह्यूमन बीइंग्स के साथ रहना पसंद नहीं करेगा. सो लेट अस स्टार्ट द पोएम. पोएट सेज, I think I could turn and live with animals. So he says कि मेरा ख्याल है, मुझे लगता है I could turn and live with animals कि मैं जो है एनिमल्स की तरफ जो है मुड़ सकूं और उनके साथ जो है रह सकूं. यानी कि पोइट के मन में इच्छा है कि वो एनिमल्स के साथ जो है रहे. अब क्या कहता है नेक्स्ट, दे यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है, एनिमल्स के लिए. तो एनिमल्स की क्वालिटीज को बताते हुए, रीजन बताते हुए कि क्यों वो एनिमल्स के साथ जो है रहना पसंद करेगा, पोइट कहता है दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड. प्लेसिड मीन्स हियर पीसफुल कि एनिमल्स जो है इतने पीसफुल होते हैं, उनका माइंड जो है वो बिल्कुल पीसफुल होता है. एंड सेल्फ कंटेन्ड मीन्स सेल्फ सेटिस्फाइड कि वो जो है किसी से लड़ते झगड़ते नहीं हैं, अपने आप में ही खुश रहते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड रहते हैं और उनका मन भी जो है कैसा होता है, प्लेसिड होता है यानी कि शांत होता है. और अब यहाँ पर जो है कंट्रास्ट कैसे है ह्यूमन बीइंग से, इसके ऑपोजिट जो है ह्यूमन बीइंग्स कैसे होते हैं, वो बिल्कुल भी पीसफुल नहीं होते हैं. उनके मन के अंदर जो है एंगर और बहुत सारी जो है ऐसी भावनाएं छिपी हुई होती हैं जो उनके मन को शांत नहीं रहने देती हैं. वो एक दूसरे से जेलस करते हैं, एंग्री मूड में रहते हैं. तो इस तरह से जो है, लेकिन एनिमल्स का जो है ऐसा मूड नहीं होता. वो जो है शांत रहते हैं, पीसफुल होते हैं, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं होता है. और एनिमल सेल्फ कंटेन्ड होते हैं और ह्यूमन बींग्स जो है सेल्फ सेटिस्फाइड यानी कि सेल्फ कंटेन्ड नहीं होते. वो हमेशा दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और दूसरों की तरफ जो है वो हमेशा उंगली उठाने के लिए तैयार रहते हैं अपनी सभी जो है कमियों के लिए और गलतियों के लिए. तो दूसरों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं यानी कि हमेशा जो है उनके सारे मैटर्स दूसरों से रिलेटेड होते हैं. सो इस तरह से एनिमल्स नहीं होते. एनिमल्स कैसे होते हैं, शांत होते हैं, पीसफुल होते हैं और सेल्फ कंटेन्ड यानी कि सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि दोनों लाइंस आपको क्लियर होंगी. तो आगे चलते हैं. उसके बाद जो है पोइट इन क्वालिटीज़ को बताने के बाद आगे कहता है आई स्टैंड कि मैं खड़ा हूँ, खड़ा हो जाता हूँ. एंड लुक एट देम मीन्स हियर एनिमल्स कि मैं एनिमल्स को देखता हूँ. लॉन्ग एंड लॉन्ग मीन्स लंबे समय तक मैं उन्हें देखता रहता हूँ. सो यहाँ पर जो है 2 बार उसने लॉन्ग वर्ड का यूज़ किया है. तो इसमें जो है कुछ लिटरेरी डिवाइसेस छिपी हुई हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी आप यही समझिए कि पोइट कहता है कि मैं खड़ा रहता हूँ और उनको फॉर अ लॉन्ग टाइम मैं देखता रहता हूँ. उसके बाद आगे पोइट क्या कहता है, दे डू नॉट स्वेट. दे डू नॉट मीन्स एनिमल्स डू नॉट स्वेट. स्वेट क्या होता है, पसीना होता है. तो यहाँ पर हम इसका मीनिंग क्या लगाएंगे कि कभी भी एनिमल्स जो है ओवर वर्क नहीं करते, अपने आप को वर्क करके ओवर बर्डन्ड नहीं करते. आपने भी देखा होगा कि एनिमल्स और बर्ड्स की लाइफ जो है कैसी होती है कि वो जो है कभी भी बहुत ज़्यादा जो है मेहनत नहीं करते. अपना जो है जितना उन्हें खाने के लिए चाहिए सिर्फ उतना ही जो है उसके लिए ही वो वर्क करते हैं और उसको खाकर सेटिस्फाइड रहते हैं. और जो है बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर वर्क नहीं करते, अपने आप को ओवर बर्डन्ड नहीं करते. सो द पोइट सेज दे डू नॉट स्वेट कि वो जो है बहुत काम करके अपने आप का जो है पसीना नहीं बहाते हैं. वो सिर्फ इतना काम करते हैं जितना उन्हें जो है अपना खाना इकट्ठा करने के लिए करना चाहिए. एंड
एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। वाइन मीन्स होता है अ लॉन्ग कंप्लेनिंग क्राई। तो ह्यूमन बींग्स का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि आपने देखा होगा ह्यूमन बींग्स या जो है बहुत से लोग जो है हमेशा अपनी जो कंडीशन है कि हमारी हालत ऐसी है वैसी है, इसके बारे में हमेशा ही जो है कंप्लेंट करते रहते हैं, लेकिन कभी भी किसी एनिमल को जो है अपनी कंडीशन के बारे में हमने कंप्लेन करते हुए नहीं देखा है। तो उनका बिल्कुल भी कंप्लेनिंग नेचर नहीं होता है, ना तो वो जो है ओवर वर्क करते हैं, अपने आप को ओवर बर्डन नहीं करते, और ना ही वो जो है किसी से कंप्लेन करते हैं अपनी कंडीशन के लिए। सो दे आर ऑलवेज हैप्पी। इसके ऑपोजिट जो है क्या होता है, ह्यूमन बींग्स दे ऑलवेज वर्क एंड ओवर वर्क, दे ओवर बर्डन दैम सेल्फ। अपने आप को जो है बहुत थकाते हैं, मेहनत करते रहते हैं, दिन रात मेहनत में लगे रहते हैं बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए। मैटेरियलिस्टिक जो है माइंड हो गया है उनका, और वैसी ही चीज़ों को वो इकट्ठा करते हैं और फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होते। अपनी कंडीशन के बारे में जो है दूसरों से कंप्लेंट करते ही रहते हैं, कभी भगवान से, कभी जो है दूसरे लोगों से कि मेरी तो जो है कंडीशन ऐसी है। तो इस तरह से वो अपना रोना रोते ही रहते हैं। फिर पोइट कहता है दे डू नॉट लाई अवेक। लाई अवेक मीन्स, लाई क्या है यहाँ पर, लेटे रहना, अवेक मीन्स जागते हुए, इन द डार्क, अंधेरे में। दे डू नॉट लाई अवेक, जैसे जो है अब यहाँ पर भी फिर से कंट्रास्ट है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में कि ह्यूमन बींग्स जो है वो हमेशा जो है अंधेरे में आंखें खोलकर जो है पड़े रहते हैं, रात को जो है उन्हें नींद नहीं आती क्योंकि उनका माइंड जो है वरिड रहता है टेंशन की वजह से। एंड वीप फॉर देयर सीन्स, और सीन्स क्या होते हैं, पाप। तो ह्यूमन बींग्स जो है दिन में जो पाप करते हैं, अपनी लाइफ में जो पाप करते हैं, उनके लिए वो जो है रोते रहते हैं रात को जाग जाग कर, यानी कि पछताते रहते हैं, रिग्रेट फील करते हैं, रिपेंट जो है यानी कि पछताते रहते हैं। लेकिन कभी भी एनिमल्स के बारे में क्या कहता है पोइट कि दे, यानी कि एनिमल्स डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, कि जो है कभी भी एनिमल्स जो है रात के अंधेरे में जाग कर जो है आंखें खोलकर पड़े नहीं रहते, यानी कि कभी भी वो टेंस्ड फील नहीं करते, कभी भी वरीड नहीं होते, और ना ही अपने पाप के बारे में जो है सोचकर वो रोते हैं, यानी कि कभी पछताते भी नहीं है। वो तो जो है लेटते ही जो है सो जाते हैं और बड़ी ही टेंशन फ्री लाइफ को वो इंजॉय करते हैं और एक साउंड स्लीप लेते हैं, जो कि आज के ह्यूमन बींग्स बिल्कुल भी नहीं ले पाते हैं बिकॉज ऑफ सो मैनी वरीज एंड टेंशंस इन देयर लाइफ। दे डू नॉट मेक मी सिक, आगे पोइट कहता है कि दे यानी कि एनिमल्स डू नॉट मेक मी सिक, कि वो मुझे जो है मैं उनके बारे में सोचकर जो है परेशान नहीं होता, यानी कि वो मेरा दिमाग नहीं पकाते, या मैं जो है इस चीज़ को देखकर जो है परेशान नहीं हूँ, किस चीज़ को देखकर परेशान नहीं हूँ। डिस्कसिंग देयर ड्यूटीज टू गॉड, कि जो एनिमल्स हैं वो हाइपोक्राइट नहीं है, यानी कि वो उनकी कहनी और कथनी में जो है फ़र्क नहीं है, जो वो कहते हैं वही करते हैं, और वो जो है बेकार की डिस्कशंस नहीं करते अबाउट देयर ड्यूटीज टू गॉड। इसके अपोजिट ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं कि ऊपर से तो वो जो है अपनी जो है जो हम उनके कर्तव्य हैं गॉड के प्रति, कि गॉड ने हमें जो है इस दुनिया में इसलिए भेजा है, हमें अच्छे काम करने चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन वो करते तो कुछ और ही हैं। तो उनकी ये जो झूठी मूठी डिस्कशन है, मैं जो है उनकी ये जो डिस्कशन है उससे जो है पकता नहीं हूँ, क्योंकि वो तो डिस्कशन ही नहीं करते। इसके अपोजिट ह्यूमन बींग्स जो है इन बातों के बारे में डिस्कशन करते हैं और मुझे परेशान करते हैं, यानी कि मुझे बिल्कुल भी जो है अच्छा फील नहीं होता। सो इसके अपोजिट जो है वो कहता है दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटीज टू गॉड। तो इस तरह से जो है एनिमल्स की तरफ इशारा करके वो एक्चुअली में जो है ह्यूमन बींग्स के अंदर जो बुराइयां हैं उनकी तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है। नोट वन इज डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड क्या है, सेटिस्फाइड का उल्टा, कि असंतुष्ट। नो वन इज डिससेटिस्फाइड, कि कोई भी ऐसा सिंगल एनिमल नहीं है जो अपनी लाइफ से संतुष्ट ना हो, यानी कि कहने का मतलब है सभी एनिमल्स अपनी लाइफ से संतुष्ट हैं, वो पूरी तरह से जो है अपनी लाइफ से संतुष्ट हैं। नोट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। नोट वन यानी कि नोट अ सिंगल एनिमल इज डिमेंटेड, डिमेंटेड मीन्स मैड, विद द मैनिया, मैनिया क्या है, मेंटल सिकनेस है, ऑफ ओनिंग थिंग्स, ओनिंग थिंग्स क्या है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को जो है इकट्ठा करने की जो होड़ है, वो पागलपन जो है, वो क्रेजी
फीचर जो है, जो पागलपन है, वो जो है एनिमल्स के अंदर जो है नहीं पाया जाता। नो वन इज मैड विद मेंटल सिकनेस ऑफ ऑनिंग थिंग्स, कि कोई भी जो है, आपने देखा होगा कि एनिमल सिर्फ अपना जो है खाना जो है खोजते हैं और उसको खाकर आराम से जो है सोते हैं और इधर उधर घूमते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स जो है पूरे दिन हार्ड वर्क करते रहते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं, उसके लिए जो है वो कई बार जो है गलत काम भी करते रहते हैं, फिर जो है पछताते हैं। तो इस तरह से जो है भागदौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन एनिमल्स जो है चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं। दे आर नॉट मैड, दे आर नॉट क्रेजी। सो आगे चलते हैं। नोट वन नील्स टू अनदर। नील्स मीन्स होता है घुटने टेकना, कि कभी भी नोट वन यानी कि नोट अ सिंगल एनिमल नील्स टू अनदर, अनदर मीन्स अनदर एनिमल, कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक एनिमल जो है दूसरे एनिमल के आगे जो है अपने घुटने टेके, यानी कि एक एनिमल सुपीरियर हो और दूसरा एनिमल जो है इन्फीरियर हो। तो ये वाली चीज भी जो है एनिमल्स के अंदर नहीं पाई जाती। नोर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। सो यहाँ पर जो है पूर्वजों की तरफ इशारा है कि वो जो है अपने जो पूर्वज थे, जो फोर फादर्स थे, उनको भी जो है आज तक पूजते नहीं हैं। यानी कि जैसे हम अपने पूर्वजों को जो है पूजते हैं और दूसरे ह्यूमन बींग्स जो आज हैं उनके सामने जो है घुटने टेकते हैं, उनको सुपीरियर और खुद को जो है इन्फीरियर मानते हैं, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एनिमल्स में नहीं पाया जाता। ऑल आर इक्वल, सभी एनिमल्स इक्वल हैं। ठीक है। सो नोट वन इज रिस्पेक्टेबल, कि कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो कि रिस्पेक्टेबल हो, यानी कि जो अपनी रिस्पेक्ट करवा रहा हो दूसरों से और बाकी सब उसकी रिस्पेक्ट करने में लगे हुए हो। यानी कि सभी जो है नोट वन यानी कि नोट अ सिंगल एनिमल इज रिस्पेक्टेबल, ऑल आर इक्वल, सभी इक्वल है, यानी कि कोई भी बड़ा और छोटा नहीं है। और अनहैप्पी, और कोई भी जो है दुखी नहीं है। ओवर द होल वर्ल्ड, कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जिसके माइंड में जो है कोई टेंशन या कोई जो है दुख वाली फीलिंग हो। सिर्फ उनका एक काम होता है अपने लिए जो है अपने खाने के लिए जो है भोजन को इकट्ठा करना और एक जो है सेटिस्फाइड लाइफ को स्पेंड करना। तो कोई भी एनिमल जो है ऐसा नहीं है जो अपने आप को जो है ज्यादा सुप्रीम जो है दिखाने की कोशिश करता हो या फिर जो है इस बात से अनहैप्पी हो कि कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। So they show their relation to me and I accept them. So यहाँ पर जो है पोइट जो है कहता है कि इस तरह से एनिमल जो है अपना रिलेशन शो करते हैं टू मी, मुझसे, यानी कि मेरे अंदर भी जो है कुछ इसी तरह की क्वालिटीज हैं और मुझे जो है ऐसा लगता है कि मेरा एनिमल्स के साथ कुछ रिलेशन है। एंड आई एक्सेप्ट दैम, और मैं उनके इस रिलेशन को यानी कि उन्हें एनिमल्स को एक्सेप्ट करता हूँ, उनको अपनाता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे मीन्स एनिमल्स, ब्रिंग मी मेरे पास लाते हैं यानी कि मुझे दिखाते हैं टोकन्स। टोकन्स क्या होती हैं? साइन और सिंबल्स यानी कि निशानी ऑफ माई सेल्फ। अब यहाँ पर जो है पोइट ये कहना चाहता है कि अब मैं जो है सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, यानी कि हमारी ह्यूमैनिटी की एनिमल्स जो है हमें यानी कि मुझे जो है टोकन्स ऑफ माई सेल्फ दिखाते हैं, यानी कि जो वर्च्यूज जो गुड क्वालिटीज जो है ह्यूमन बींग्स में कभी हुआ करती थी, आज वही निशानियां वही गुड क्वालिटीज जो है मुझे एनिमल्स में जो है दिखाई देती हैं। दे इविंस मीन्स शो, कि वो शो करते हैं, वो दिखाते हैं। दैम मीन्स दोज गुड क्वालिटीज, दोज वर्च्यूज ऑफ ऑनेस्टी, इनोसेंस, सो सेल्फलेसनेस। सो वो जो है गुड क्वालिटीज आज जो है उनके अंदर हमें दिखाई देती हैं, हमें अपनी निशानियां जो है एनिमल्स के अंदर दिखाई देती हैं। दे इविंस वो शो करते हैं दैम उन क्वालिटीज को प्लेनली इन देयर पोजेशन मीन्स अधिकार में, यानी कि वो ये शो करते हैं कि उनके अंदर जो है ये सारी क्वालिटीज है। सो पोइट जो है देखकर उन्हें हैरान होता है, कहता है आई वंडर, कि मैं हैरान हूँ, वेयर दे गेट दोज टोकन्स, दे मीन्स एनिमल्स, दोज टोकन्स यानी कि दोज गुड क्वालिटीज, कि मैं हैरान होता हूँ ये सोच के कि वो सारी अच्छी क्वालिटीज उनमें कहाँ से आई। डिड आई पास दैट वे, क्या मैं उस रास्ते से गुजरा था। ह्यूज टाइम्स अगो, बहुत समय पहले। एंड नेग्लिजेंटली,
एंड केयरलेसली ड्रॉप देम। ड्रॉप मीन्स गिराना, कि क्या मैं उनके रास्तों से, जंगल से कभी गुजरा था बहुत सालों पहले और मैंने क्या उन क्वालिटीज को वहां पे गिरा दिया था जिनको कि उन एनिमल्स ने उठा लिया और आज वो सभी क्वालिटीज उनके अंदर हमें दिखाई देती है। तो पोइट ये कहना चाहता है कि जो सारी ह्यूमनली क्वालिटीज हमारे अंदर हुआ करती थी, कभी ह्यूमन बींग्स में हुआ करती थी, हम ह्यूमन बींग्स ने तो केयरलेसली उन सारी क्वालिटीज को ड्रॉप कर दिया है और उन एनिमल्स ने जो है उन सारी क्वालिटीज को अपना लिया है और वो सारी गुड क्वालिटीज हमें एनिमल्स के अंदर दिखाई देती है। सो Dear students, this is the explanation of the poem. I hope that this is clear to you all. Now I would like to discuss the literary devices. सबसे पहले अब हम literary devices डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे easy वाली literary device को डिस्कस करेंगे, alliteration. Alliteration क्या होता है? Repetition of consonant sounds. So यहाँ पर हम जो है alliteration का example देखते हैं। देखिए थर्ड लाइन में look, लॉन्ग, लॉन्ग, तो इन तीनों ही वर्ड्स में जो है ल की जो है रेपिटेशन है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं, रेपिटेशन भी है देखिए इन वर्ड्स में, क्योंकि लॉन्ग वर्ड जो है 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर जो है इसी लाइन में जो है दूसरी डिवाइस यूज हुई है, रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पर लॉन्ग वर्ड को बार बार रिपीट किया जा रहा है। और तीसरा जो यहाँ पर जो है जो लिटरेरी डिवाइस है दैट इज पन। पन क्या होता है? जब जो है किसी एक वर्ड के जो है 2 मीनिंग जो है पोइट निकालता है, तो वहां पर जो है हम कहते हैं कि कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज की है पोइट ने? पन। पन के बारे में आपको डेफिनेशन यहाँ पर बताना चाहूंगी थोड़ा सा कि पन क्या होता है। पोइट प्लेज ऑन अ वर्ड, कि पोइट जो है एक वर्ड के साथ ऐसा लग रहा है जैसे खेल रहा है, यूजिंग इट टू मीन डिफरेंट थिंग्स। हर बार उसका यानी कि अलग मीनिंग निकालता है डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम। जैसे यहाँ पर जो है लॉन्ग वर्ड का जो है वो एक बार अलग मीनिंग निकाल रहा है, एक बार अलग मीनिंग निकाल रहा है। यहाँ पर कह रहा है आई स्टैंड एंड लुक दैम लॉन्ग, कि मैं एक लंबे टाइम तक खड़ा होके उन्हें देखता हूँ। और कहता है एंड लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स जो है चाहना भी होता है, विश करना भी होता है। कहता है और मैं ये इच्छा भी करता हूँ कि मैं उनके साथ रहूं। तो यहाँ पर जो है तीसरी जो लिटरेरी डिवाइस है वो यूज हुई है पन। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस को डिस्कस करते हैं, एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर जो है एनाफोरा, यहाँ देखिए सेकंड स्टैंजा में यूज हुआ है। दे डू नॉट स्वेट, दे डू नॉट, दे डू नॉट। तो यहाँ पर जो है दे डू नॉट की 3 बार रेपिटेशन हुई है। तो इन तीनों लाइंस के स्टार्टिंग में लिटरेरी डिवाइस जो है एनाफोरा यूज की है पोइट ने। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। आगे जो है मेटाफर जो है यूज किया है पोइट ने। देखिए यहाँ पर जो है पोइट कहता है कि टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। तो यहाँ पर जो है जो टोकन्स हैं वो जो है टोकन्स एक्चुअली में जो है क्या है? टोकन्स वर्ड जो है वो गुड क्वालिटीज के लिए जो है यूज किया है। तो कहता है वो जो टोकन्स ऑफ माई सेल्फ यानी कि मेरे जो है वो गुड क्वालिटीज हैं, यानी कि मेरे जो है वो वर्चूज हैं। सो यहाँ पर जो है उसने मेटाफर का जो है यूज किया है, यानी कि टोकन्स को जो है उसने किसके लिए यूज किया है? गुड वैल्यूज के लिए, गुड क्वालिटीज के लिए यूज किया है। ठीक है, उसके बाद जो है आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है एलिट्रेशन का जो है एग्जाम्पल देखते हैं फिर से। इस लाइन में देखिए वंडर वेयर, वंडर वेयर में जो है वो की साउंड जो है रिपीट हो रही है। उसके बाद जो है दोज, देज, दे एंड दोज। सो द साउंड फिर से रिपीट हो रही है। सो दिस इज द एलिट्रेशन। सो इस तरह से जो है इसमें लिटरेरी डिवाइसेस का जो है यूज हुआ है स्टूडेंट्स। सो अब मैं जो है इसके बाद जो है राइम स्कीम की बात करूंगी। सो राइम स्कीम जो है कौन सी यूज हुई है? देखिए इस वाली पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है, आपस में जो है कोई जो है ट्यूनिंग नहीं है, कोई जो है इनकी राइम जो है मैच नहीं कर रही है, साउंड मैच नहीं कर रही है। सो दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्ड्स। ये पोएम जो है फ्री वर्ड्स में लिखी
रखी है पोइट ने। उसके बाद जो है मैं थीम जो है डिस्कस करती हूँ, क्योंकि विदाउट जो है डिस्कसिंग द थीम द पोएम विल बी इनकम्प्लीट। सो द पोएम इज एनिमल्स एंड द पोइट इज वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन हमारा पोइट है। और थीम क्या है देखिए, द पोएम प्रेजेंट्स अ कंट्रास्ट बिटवीन मैन एंड एनिमल, की मैन और एनिमल के बीच में कंट्रास्ट दिखाया हुआ है इस पोएम में। अर्लियर द ह्यूमन बींग्स पोजेस्ड गुड क्वालिटीज, के पहले तो जो है ह्यूमन बींग्स में अच्छी क्वालिटीज होती थी, बट दे लेफ्ट देम विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन समय के बीतने के साथ साथ जो है ह्यूमन बींग्स ने अपनी क्वालिटीज को जो है खो दिया है, विच वर लोस्ट बाय ह्यूमन बींग्स। सो बट द एनिमल्स स्टिल हैव दोज क्वालिटीज, लेकिन वो क्वालिटीज एनिमल्स में अभी भी बची हुई हैं, विच वर लॉस्ट बाय ह्यूमन बींग्स, जो कि ह्यूमन बींग्स खो चुके हैं। सो ही वॉन्ट्स टू लिव विद एनिमल्स, इसलिए वो एनिमल्स के साथ रहना चाहता है। एनिमल्स लाइफ इज फ्री फ्रॉम ग्रीड, क्योंकि एनिमल्स की लाइफ जो है वो फ्री है, उसके अंदर बिल्कुल नहीं है क्या, ग्रीड। ग्रीड मीन्स होता है लालच, यानी कि एनिमल्स लालची नहीं होती। जेलसी, उनके अंदर जेलस वाली फीलिंग नहीं होती, जलन नहीं करते, वो एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते। ईगो, वो बिल्कुल भी ईगोइस्टिक नहीं होते, वो ये नहीं चाहते कि कोई उनका रिस्पेक्ट करे, और दूसरे लोगों, दूसरे एनिमल्स को वो इन्फीरियर भी नहीं समझते हैं। एंड डिसकंटेंटमेंट, और उनमें जो है डिसकंटेंटमेंट वाली भी फीलिंग नहीं होती। इट मीन्स दे आर सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ। उसके बाद जो है अब हम जो है इस पोएम का मैसेज डिस्कस करेंगे कि पोएट जो है क्या कहना चाहता है इस पोएम के थ्रू। द पोएट वांट्स टू गिव द मैसेज दैट द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ गॉड्स क्रिएशन, क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ गॉड्स क्रिएशन किसको कहा जाता है, ह्यूमन बींग्स को। तो पोइट कहना चाहता है कि ये जो ह्यूमन बींग्स हैं मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द नोबल वर्च्यूज एंड क्वालिटीज, की हमें जो है जो क्वालिटीज हमने जो है अपने आप को सिविलाइज्ड बनाने की दौड़ में खो दी हैं, वो वाली वर्च्यूज और क्वालिटीज हमें फिर से फाइंड आउट करनी चाहिए, विच दे हैव लॉस्ट इन ऑर्डर टू बिकम सो कॉल्ड सिविलाइज्ड, यानी कि अपने आप को सिविलाइज्ड बनाने की कहलाने की जो है होड़ में हमने उन वर्च्यूज और क्वालिटीज को खो ही दिया है, जिससे हम रियलिटी में जो है सिविलाइज्ड बनते थे। दिस शुड लर्न टू बी सिंसियर, अब हमें फिर से सीखना चाहिए कि कैसे हमें जो है हम सिंसियर बने, इनोसेंट बने, काम एंड कंटेंटेड, और कैसे हम जो है सेटिस्फाइड बने। दिस शुड रिफ्रेन फ्रॉम द मैनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स, मैनिया मीन्स मेंटल सिकनेस, कि हमें जो है रिफ्रेन मीन्स बचना, कि हमें बचना चाहिए, दे यानी कि ह्यूमन बींग्स को बचना चाहिए, ऑनिंग थिंग्स यानी कि चीज़ों को इकट्ठा करने से, इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो दौड़ लगी हुई है चीज़ों को इकट्ठा करने की, हमें उससे बचना चाहिए। दिस शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट इन द नेम ऑफ गॉड, और हमें भगवान के नाम पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। आई होप दैट द पोएम इज क्लियर टू यू, द थीम एंड द मैसेज is clear to you all, and the literary devices are also clear to you. So dear students, if you like the video, then please press the like button, and if you have any queries and questions, then you can leave them in the comment box. And if you have not subscribed my channel, then please subscribe it. Thank you students.